अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि राहिम तो ऐमन को बुलाकर उसे बातें सुना चुका था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ मैंने नहीं किया और तुम जानती हो कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ किसने किया, लेकिन तुम फिर भी उसे बचा रही हो। तो तुमने पैसे लिए हैं, लेकिन ऐमन को तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब कुछ किसने किया। लेकिन जब वो घर वापस आएगी और वो राहिम की बातों को बार बार सोचेगी तो उसे याद आएगा कि राहिम ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया और उसके साथ करने वाला कोई और था। मुझे ऐसे लगता है कि शहरोज़ का भी उसके दिमाग में नहीं आएगा कि ये सब कुछ उसके साथ शहरोज़ ने किया, लेकिन उसे ये याद आ जाएगा कि राहिम ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। इसीलिए वो पुलिस में बयान देगी कि राहिम ने कुछ नहीं किया और राहिम को बाइज्जत बरी कर दिया जाए और फिर राहिम घर वापस तो आ जाएगा। लेकिन ऐमन के करैक्टर पर लोग बहुत ज़्यादा बातें करेंगे कि इसने जानबूझकर राहिम को फंसाने की कोशिश की और इसने पहले राहिम के साथ वीडियोस बनाई, फिर उसे बदनाम किया, उसके होटल की साख को बदनाम किया। तो इस तरह ऐमन पर बहुत ज़्यादा बातें और उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाएगी और इसी वजह से फिर ऐमन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तो राहिम उसे इज्जत देगा, उसे अपना नाम देगा और उससे निकाह कर लेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी आफिया को पसंद नहीं आएगी और आफिया कहेगी कि ऐमन मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। लेकिन राहिम का बाप उसके इस फैसले के साथ खड़ा होगा और कहेगा कि राहिम ने जो भी फैसला किया मैं उसके साथ हूँ। और इस तरह फिर राहिम और ऐमन शादी कर लेंगे और शादी के बाद इन दोनों की लव स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा। और उसका कज़न जो कि सब कुछ जानता है, मुझे ऐसे लगता है, और उससे पता है कि राहिम का कोई कसूर नहीं, लेकिन वो जानबूझकर इनको ब्लैकमेल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और बार बार राहिम को भी बातें सुनाने के लिए आ जाता है कि मैं तुम्हें फांसी दिलाऊंगा, मैं तुम्हें कैद दिलाऊंगा, मैं तुम्हें सज़ा दिलाऊंगा। लेकिन राहिम सच्चा है तो वो किसी से नहीं डरता, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा इस बात पर तशवीश है कि ऐमन ऐसे कैसे कह सकती है और क्या ऐमन को उसकी माँ ने ख़रीद लिया। लेकिन उसे जब राहिम भी मिलेगा ऐमन से तो उसे पता चल जाएगा कि ऐमन को किसी ने ख़रीदा नहीं, बल्कि उसकी याददाश्त ही चली गई है और उसे इस तरह से मेडिसिन दी जा रही है कि ऐमन बिल्कुल भी सोचने के काबिल नहीं रही और उसे माजी का कुछ भी याद नहीं आ रहा। इनफैक्ट वो पागलों की तरह हरकतें कर रही है और उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि तुम पता नहीं अजीब ही होती जा रही हो। तुमने उस दिन आतिका से इतनी ज़्यादा बातें की जबकि वो तुम्हारी कोई दोस्त नहीं थी, लेकिन तुम्हें अपनी दोस्तें भूल चुकी हैं। तो ऐमन कहती है कि मेरी कौन सी दोस्त, वो मेरी दोस्तें नहीं और आतिका तो मेरी बचपन की दोस्त है। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि वो तुम्हारे मैनेजर थी, वो कोई तुम्हारी दोस्त नहीं। लेकिन ऐमन को कुछ भी याद नहीं आ रहा, उसका दिमाग बिल्कुल एक सफ़ेद कागज़ की तरह हो चुका है और उस सफ़ेद कागज़ पर आफिया बेगम ने जो लिखा था वो ऐमन ने बोल दिया। और ऐमन को लगा कि अगर राहिम का सब नाम ले रहे हैं तो राहिम ही कसूरवार होगा और इसीलिए उसने राहिम का नाम लिया था, लेकिन राहिम तो कसूरवार था ही नहीं। और जब ऐमन को याद आएगा तो ऐमन बहुत ज़्यादा पछताएगी कि उसने क्या किया। और मुझे ऐसे लगता है कि राहिम ऐमन के घर वालों से ये भी कहेगा कि आप प्लीज़ इसका डॉक्टर चेंज कर दें, क्योंकि इसका डॉक्टर ही इसका दिमाग बिल्कुल सेट नहीं होने दे रहा और वो ही इसे गलत मेडिसिन दे रहा है, क्योंकि उसकी माँ यही चाहती है। और राहिम को तो अपनी माँ के सारे इरादों का पता है, इसीलिए फिर वो ऐमन को बचाता रहेगा हर मौके पर, हर हाल में ही। और इसीलिए तो शहरोज़ को बहुत बुरा लगेगा और शहरोज़ ऐमन को मारने की बहुत बार कोशिश करेगा, लेकिन हर बार ही राहिम आगे आ जाएगा और कभी भी ऐमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। तो आपको ये ड्रामा इश्क के जुनून कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।